हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सिरसा के जनता भवन में कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की। इस दौरान कृषि कानूनों के बहाने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। इस दौरान सम्मेलन में शराब कांड की गूंज भी जमकर सुनाई दी। बड़ौदा उपचुनाव के बाद भी कृषि कानूनों का जिन्न अभी बोतल में कैद नहीं हुआ। कृषि कानूनों के बहाने प्रदेश में खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। इसी क्रम में सिरसा पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। सैलजा ने कहा कि किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। एक और जहां कृषि कानूनों से किसानों की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया, तो वहीं पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान कर सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। प्रदेश का किसान पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। हम जब सरकार सत्ता में आएंगे, हम इन तीनों कानूनों को खत्म करेंगे। और जो MSP की बात है, MSP जो इंदिरा जी ने गारंटी दी थी, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी, आज जब ये 3 नए कानून लाए तो इनको भी कानूनी गारंटी देनी चाहिए थी। वो इन्होंने किया नहीं है। हम कहते हैं कि कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, वरना इनको निरस्त करो और हमारी सरकार आएगी, हम इन्हें निरस्त करेंगे। उधर शराब कांड में हो रही मौतों पर कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार में रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार के सामने इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गई। सैलजा ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। आपने देखा दिन प्रतिदिन जब से ये सरकार बनी है, घोटाले पर घोटाले, हर रोज नए नए घोटाले आ रहे हैं। चाहे हम रजिस्ट्री का घोटाला करें, चाहे शराब का घोटाला की बात करें। और आज के दिन आपने देखा कितनी मासूम जानें जा रही हैं। जहरीली शराब कहां से बिक रही है, कहां से आई है, ये भी एक इतना बड़ा घोटाला है जिसने हमारे इतने लोगों की जान ली है। और लगातार अभी भी आप देख रहे हैं, रोज नए नए लोग इसमें आ रहे हैं और कितने लोग अभी अस्पताल में हैं। न जाने ये इसका कितना भयंकर एक प्रोपोर्शन ये हासिल करेगा, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। ये हमेशा इसकी तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकी ये रोज की आदत हो गई है, कभी SCT, कभी SIT, कभी इधर उधर, लोगों को केवल बरगलाने की बात हो जाती है। आपने देखा हर बार जब कुछ घोटाला सामने आता है, कभी कह देंगे SIT, कभी कह देंगे SCT, और अब फिर हमें इसी चीज की आशंका है कि ये फिर इसको छिपाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस एकजुट है। उनका मानना है कि किसानों के हितों के खिलाफ ये कृषि कानूनों को लेकर सरकार आई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों में संशोधन करने की मांग की है। हमारे नेता और हम सब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये बिल किसान विरोधी है। किसान वैसे ही इस महामारी से जूझ रहा था, उससे पहले भी आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी, उनसे जूझ रहा था। और आज जो बिल पारित किए वो उसकी बदहाली को और बढ़ा देगा, तो इसका विरोध है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि न्यूनतम मूल्य का उल्लेख इन बिलों में किया जाए, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। हम सब राहुल जी के आह्वान पर, राहुल जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को, इस विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम बाध्य करेंगे इस सरकार को कि वो इन बिलों में संशोधन करे। हमारी मांग नहीं है, जो किसानों के हित की मांग हम जो लोग उठा रहे हैं उसको उसमें सम्मिलित करें, तो मेरे ख्याल से ये बड़प्पन होगा। उनकी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि दुगनी आय, स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बैठेगा, सामंजस्य बैठेगा। यही हमारी मांग है।
एक तरफ सरकार जहां कृषि कानूनों को किसानों को हित में बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस कानून के बहाने सरकार को लगातार घेर रही है। ऐसा लगता है कि कृषि कानून का मुद्दा प्रदेश में कभी खत्म न होने वाला मुद्दा बनकर रह गया, क्योंकि कुछ किसान जहां कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। ऐसे में सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके और कृषि कानूनों के बहाने होने वाली सियासत का भी अंत हो सके। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।